करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। आंटी आयशा आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम सलाम। मैंने उसे बताया कि आपने मुझे काफी कुछ सिखा दिया है बनाना। बस छोड़ दो, मैं बना लूंगी, रख दो। तुम लोगों का तो वहां जाने का प्रोग्राम नहीं था ना? हाँ, बस हम वहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने फौरन हाँ कह दी। बहुत अच्छा किया बेटा। माँ बाप को वैसे भी बेटियों का इंतजार रहता है। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम चली जाया करो। आज मैं आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लूं? किस लिए? रूटीन चेकअप के लिए। अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम हो पता चल जाता है। जब कोई प्रॉब्लम होगी तो चेकअप भी करवा लूंगी। खामखा मेरे ऊपर पैसे मत बर्बाद किया करो। आंटी, रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए, इंसान किसी बड़ी परेशानी से बच जाता है। बेटा जब कोई प्रॉब्लम होगी तो दिखा दूंगी डॉक्टर को। अभी ठीक हूँ मैं। आयशा बता रही थी कि वो तो अंकल आंटी को जबरदस्ती डॉक्टर के पास भेजा करती थी। लगता है मुझे भी आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आयशा इस मामले में बहुत ही सख्त थी। अंकल अक्सर कहते थे कि जरा सा कोई मसला हो जाता था तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती थी। कल जो कबाब और पिज्जा खिलाया था आयशा ने, वो उसे खुद घर में बनाया था, बहुत मजे का था। बेटा वो चाय की केटल देना। वो अक्सर घर में ही बनाती थी और मुझे भेजना बिल्कुल नहीं बोलती थी। निम्रा भी जब सीख जाएगी ना तो आयशा से भी अच्छा बनाएगी और इसके हाथ में भी वही टेस्ट होगा। बिल्कुल, अच्छा बनाऊंगी तभी तो ये आयशा के हाथ का टेस्ट भूलेंगे। मैं चलता हूँ। दाफिज। दाफिज। आंटी मैं छोड़ कर आती हूँ। नहीं बेटा बिल्कुल ठीक है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी? बिल्कुल भी नहीं आंटी, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। पूछें। बेटा शौहर के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने तो किसी की तारीफ नहीं की। जब बीवी किसी दूसरी लड़की की तारीफ करती है ना तो शौहर अपनी बीवी में और उसमें मुआवजा करना शुरू कर देता है। हाँ लेकिन आंटी मैंने तो बस आयशा की तारीफ की है। कोई भी हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू का किसी दूसरी औरत के साथ मुआवजा किया जाए। थैंक यू आंटी। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती ना तो वो रात आयला के साथ नहीं गुजारती। मर्द का दिल जब नामहरम को महरम समझ लेना तो उसके साथ रात तो क्या पूरी जिंदगी गुजार सकता है। तुम्हें जो समझना है समझो। अगर मुझे दलाइल से ही अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है ना तो बस आज से मैंने मान लिया, नहीं रही मोहब्बत न मुझे तुमसे और न तुम्हें मुझसे। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मोहब्बत से जब एतबार खत्म हो जाता है ना तो मोहब्बत रेत की किसी घरोंदे की तरह जमीन बोझ हो जाती है। अगर तुम इन बातों से जान छुड़ाती रहोगी ना तो हारिस अपनी रातें बाहर ही गुजारना शुरू कर देगा। अब मान भी जाओ ना कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। हारिस से भी तैयार नहीं हुआ ऑफिस के लिए? वो तो ऑफिस चला गया। चला गया? इतनी जल्दी? ज़हीर, आपको पता है कि आपका बेटा कितना परेशान है? कुछ अंदाजा भी है आपको? नहीं तो क्या हो? ज़हीर, ज़रूरी नहीं है कि हर दुख अल्फाज में बताए जाएं।
कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप से नहीं कहे जाते। आयशा बेटी नहीं आई नाश्ते के लिए? मैं बुलाने के लिए गई थी मगर वो मुसलसल रोई जा रही थी, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। क्या हुआ उसे? तुम जाओ कुलसुम। आप कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाएं। भाई अगर वो परेशान है और रोई जा रही है तो मालूम तो करना चाहिए ना। मियाँ बीवी में 1000 बातें हो जाती हैं ज़हीर, हमारा पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ना हो कि उनके सुलझाने से मामला और बिगड़ जाए, उसके जिम्मेदार हम भी होंगे। इतनी बड़ी बात हुई नहीं है ज़हीर, जिस तरह से आयशा रिएक्ट कर रही है। नहीं, रिएक्ट तो फिर हारिस भी कर रहा है ना, वो भी तो बिना बताए चला गया। उन दोनों को अपने मामलात खुद सुलझाने दें ज़हीर, प्लीज। मियाँ बीवी में अगर इख्तलाफात इस कदर बढ़ जाए कि वो माँ बाप का सामना भी न करें तो फिर पूछना जरूरी हो जाता है। मालूम करना चाहिए, मैं पता करता हूँ। नाश्ता तो कर लें। हाँ, क्या करता हूँ। मैं सुबह से हैरान था कि आज फिजा इतनी सुगवार सी, उदास सी क्यों है। अब इंकशाफ हुआ कि आज सुबह से मेरी बेटी तो मुस्कुराई नहीं। पापा, मैं घर जाना चाहती हूँ। घर? बेटा, तुम्हारा घर तो यही है ना? शौहर का घर तब तक घर होता है जब तक वो इस मान को बाकी रखे। हारिस ने कोई ज्यादती की है, कान खींचूंगा उसके। नहीं नहीं, उन्हें खुली फिजा में उड़ने का शौक पूरा कर लेने दे। उन्हें मेरा साथ एक नापसंदीदा कैद की तरह लगता है। आजाद फिजा? कौन सी आजाद फिजा में उड़ना चाहता है? नहीं बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हारा साथ उसके लिए कैद नहीं है, खुशनसीबी है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वक्त जज्बों को सदा एक सा नहीं रहने देता। नहीं मेरे बच्चे, यहां तुम गलत हो। जज्बों में सदाकत होना तो वक्त भी उन्हें बदल नहीं सकता। क्या तुम्हें हारिस से मोहब्बत नहीं रही? हारिस ने अगर कुछ गलत किया है ना तो मैं उसके कान खींचूंगा। इनकी आपस की छोटी छोटी बातों में फैमिली को इन्वॉल्व करना एक स्टूपिड हरकत है ज़हीर। आयशा बेटा, अगर हारिस को गलत हरकत करे तो मुझे जरूर बताना, इसलिए कि इस घर में तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये जिसके निकाह में है वो जब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं ज़हीर? Excuse me. क्या चाहती हो तुम? बेटे को बाप के सामने लाके खड़ा कर दिया तुमने। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती मामा। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं आयशा।
तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे बदतमीजी करता है, और अब तुमने उसे अपने बाप के सामने आके खड़ा कर दिया। मैंने बाबा को कुछ नहीं बताया, और मैं बताती भी कैसे, बिना सच जाने। उनके अंदाज में जो हारिस के लिए नदामत है, जब उन्हें रात वाली कहानी पता चलेगी तो क्या गुजरेगी बाबा पे। मत भूलो, जिसको तुम उसके लिए नामहरम कहती हो ना, वो तुम्हारी एक हाथ से महरम बन सकती है। हाँ, कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना। हाँ, कोई सांस मत भूलो, लेती आरज़ू जिसको तुम उसके लिए नामहरम कहती हो ना, वो तुम्हारी एक हाथ से महरम बन सकती है। में उम्मीद की जो है रोशनी मुक जावे ना। की माफी मिल सकती है, अमल की माफी नहीं होती। आपने मुझसे झूठ बोला है हारिस, और पता नहीं कब से बोलते आ रहे। अमल की बातों में नजर आने वाली मोहब्बत को हमेशा मैंने ये सोच के नजरअंदाज कर दिया कि मेरे होते हुए आप कभी किसी दूसरे का सोच ही नहीं सकते। मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे एतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसाब में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट चुका है। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि आपकी तस्कीन के लिए मेरी मोहब्बत अब काफी नहीं है। मैं तो महज एक बीवी हूँ आपके लिए। मोहब्बत ढूंढने के लिए तो आपको बाहर मुंह मारना पड़ता है। आशा, फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? सुबह तुम इतनी जल्दी घर से निकले और ऑफिस देर से पहुंचे हो। कहाँ रह गए थे? रास्ता भूल गए थे क्या? जो बंदा अपने घर का रास्ता भूल जाए वो कोई भी रास्ता भूल सकता है। तो पता है आयशा ने क्या कहा मुझसे? उसने कहा कि वो अपने माँ बाप के घर जाना चाहती है। ये बात करते हुए जो दुख मैंने उसकी आंखों में देखा है हारिस, उसे देख के मुझे तुमसे एक अजीब तरह की नफरत होने लगी। उसने वजह नहीं बताई आपको? बताइए उसने वजह। उसके ख्याल में वो तुम्हारी उड़ान के रास्ते में हायल है। समझती शायद उसने तुम्हारा मान तोड़ दिया है। उसका ये भी ख्याल है कि शायद तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत खत्म हो चुकी है।
बोलो, क्या वो सही कह रही है? हारिस, मैं जानना चाह रहा हूं क्या वो सही कह रही है? आपको क्या लगता है पापा? क्या आपके बेटे का किरदार इतना कमजोर है? उसने इस घर से जाने की बात नहीं की पापा, मेरी जिंदगी से जाने की बात की है उसने। वो भी एक ऐसी बात को बुनियाद बनाकर जिसमें कोई सदाकत ही नहीं है। अगर वो ये आपसे कह रही है कि मैंने उसका मान तोड़ा है तो ये भी गलत है। मान तो मेरा टूटा है पापा। अगर वो आपसे ये कह रही है कि मैं कहीं और उड़ान भरने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी मेरी मोहब्बत की सरासर तजलील है। उसे मेरा ख्याल नहीं आता, मेरे बारे में नहीं सोचती वो। समझ नहीं आ रहा कि किसके आंसुओं पे ये मानना। उसकी आंखों में जमा हुआ दुख देखा तो जैसे मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। तुम्हारी आंखों में कर्ब देख रहा हूं तो लगता है जैसे कि मेरा दिल मसल रहा है। तुम दोनों में इतनी गलतफहमियां क्यों पैदा हो गई? मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं पापा, मैंने उसे सबसे मुख्तलिफ समझा था। मुझे यकीन था कि वो मुझ पे कभी शक नहीं करेगी, मुझ पे भरोसा करती है वो। देखो बेटा, अगर उसने तुम पे शक किया है तो ये उसका हक है। तुम उसका शक दूर करके अपना फर्ज अदा करो। उसे यकीन ही नहीं रहा मुझ पर। एतबार टूट गया है उसका मुझ पर से। बेटा, एतबार टूट जाए ना तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। देखो, अगर उसके दिल में बदगुमानी पैदा हो गई है तो तुम अपनी मोहब्बत से ये बदगुमानी अगर दूर कर दोगे तो उसका मान रह जाएगा। हेलो आयला, बेटा कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? आंटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? किस बात पर? वो हारिस रात काफी देर मेरे घर रुक गया था। आई एम रियली सॉरी। देर हारिस को नहीं, देर तुम्हें हो गई है आयला। काश तुम अपनी मोहब्बत का यकीन उसे बहुत पहले दिला देती। मैं इतनी खुशकिस्मत कहाँ हूँ आंटी। क्या बात है बेटा, जाने की वजह से परेशान हो? मैं नहीं जा रही हूँ आंटी। क्या मतलब, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया है? क्या हुआ है? बताओ मुझे। तुम हो कहाँ? मैं घर पर हूँ अकेली। तुम आ सकते हो मेरी तरफ? अभी? हाँ, अभी आओ।
अगर अगर तुम नहीं आ सकती हो तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप तकलीफ ना करें, मैं शाम में आपके घर आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, फौरन आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर उसके दिल में बदगुमानी पैदा हो गई है तो तुम अपनी मोहब्बत से ये बदगुमानी अगर दूर कर दोगे तो उसका मान रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौबर खुदार कैसे? बहुत परेशान हूँ। परेशान वो नहीं, परेशान थे। जब खुदा के घर आकर परेशानियां उसके सामने रख दी जाए तो परेशानियों का वजूद बाकी नहीं रहता। मौलाना, जब खुदा दिलों का हाल जानता है तो फिर बेकसूर इंसान परेशानी में मुब्तला क्यों होता है? आजमाता है। वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है और जिससे प्यार किया जाए उसे बहाने बहाने से आजमाया भी जाता है। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। क्या मोहब्बत का भी कोई सदका होता है? होता है। महबूब की चौखट को इतनी मजबूती से पकड़ लो कि कोई तुम्हें मुतज़ल्ज़ल न कर सके। नियत की सच्चाई और मोहब्बत में खुलूस ही मोहब्बत का सदका है। लेकिन मेरे खुलूस में तो कोई कमी नहीं थी, तो फिर मुझे दर्द क्यों मिला? बेटा, दर्द का ताल्लुक इंसान के अपने अमल से होता है। दर्द 3 हर्फों से बना है। पहला दाल हटा दो तो रद बनता है और आखिरी दाल हटा दो तो दर बन जाता है। दर। इंसान महबूब का दर छोड़ दे तो महबूब की बारगाह में रद कर दिया जाता है। सोच लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में महबूब का दर छोड़ दिया हो। मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मैंने उससे झूठ बोल दिया। ओहो बेटा, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। मोहब्बत तो सच ही सच है, इसमें झूठ का क्या काम। मोहब्बत में झूठ आ जाए तो महबूब की रूह तक तड़प उठती है। एक राज की बात बताऊं तुम्हें। पता है कि खुदा अपने बंदे से उसकी इतनी गलतियों के बावजूद नाराज क्यों नहीं होता? उसकी वजह है
क्योंकि खुदा और बंदे के ताल्लुक में झूठ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बंदा खुदा की लाख नाफरमानियां करे, फिर भी बंदे को यकीन होता है कि खुदा से झूठ नहीं बोला जा सकता। और मोहब्बत में झूठ आ जाए तो फिर नाराजगी महबूब का हक बन जाती है। जाओ जाओ, जाके उसके सामने अपने झूठ का एतराफ करो। बात सुनो। हारिस से तो मेरी बात नहीं हुई, तो मैं ये नहीं जानती कि तुमने उसके साथ कैसा बिहेव किया, मगर मुझे देखकर तुम्हारा इस तरह चले जाना, इससे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। और क्या अंदाजा हो रहा है तुम्हें? हारिस मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और मैं भी हारिस को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब कौन सा नया जाल फेंकोगी तुम? मोहब्बत का नाम जोंक की तरह चिमटने का नहीं है। मोहब्बत वो होती है जहां अपने महबूब को उसकी मर्जी से जीने दिया जाए। मोहब्बत की तारीफ तुम मुझे अब बताओगी? वो जो खुद अपनी नाकाम मोहब्बत की तस्कीन हासिल करने के लिए किसी और के शौहर को अपने पास रोकते हुए ये भूल गई कि किसी की एक रात का साथ जिंदगी भर के साथ को कमजोर नहीं कर सकता। और एक बात सुन लो आयला, दो तरफा मोहब्बत का एक उसूल होता है। जहां मोहब्बत होती है वहां दो में से किसी एक की खुशी के हिसाब से नहीं जिया जाता, क्योंकि वहां दोनों की खुशी एक साथ होती है। हाँ, ये एक तरफा मोहब्बत की मजबूरी जरूर होती है कि महबूब को उसकी खुशी के मुताबिक जीने दिया जाए, तो तुम भी हारिस को उसकी खुशी के मुताबिक जीने दो। मेरी एक बात याद रखना, रात की तारीकियों में निभाए जाने वाले रिश्ते दिन के उजालों में सर उठाकर जीने नहीं देते।
आओ बेटा। क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो? बताओ मुझे। अरे अच्छा मुझे बताओ हुआ क्या है? क्यों रो रही हो? मुझे बताओ ना, आखिर हुआ क्या है बेटा? अच्छा मेरी बात सुन, इधर क्या हुआ है बताओ मुझे। मैंने और हारिस ने कोई गुनाह नहीं किया आंटी। हम लोग तो बैठकर सिर्फ बातें कर रहे थे। बातें करते करते कब हारिस की आंख लग गई मुझे नहीं पता चला, और मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा ठीक है, आओ इधर बैठो मेरे पास, आओ इधर आओ। शाबाश। अच्छा बस ना, मैंने कोई शिकवा तो नहीं किया ना तुमसे बेटा? तो आयशा ये बात क्यों नहीं समझ रही? कितनी इंसल्ट की उसने मेरी। उसे छोड़ो तुम, उसकी टेंशन मत लो। आप यकीन करें आंटी, मैंने पूरे दिल से हारिस का ये रिश्ता कबूल किया है, तो फिर वो मुझ पर क्यों शक करती है? मैंने कहा ना कि मत लो टेंशन उसकी। मैं पहले ही अपनी लाइफ के बदतरीन वक्त से गुजर रही हूँ आंटी। किस किस को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं? फहीम को, पापा को, आयशा को, आपको, किस किस को? बेटा फहीम और तुम्हारे पापा को क्या शिकायत है तुमसे? आज रात सब खत्म हो गया, मगर यकीन करें मेरा और हारिस का इसमें कोई कसूर नहीं है। जरूर मुझे किसी की बद्दुआ लगी है। कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी प्यारी हो, कोई तुम्हें बद्दुआ क्यों देगा? फहीम ने रिश्ता खत्म कर दिया आंटी, और पापा को न जाने क्या क्या कहा है। आप जानती है पापा ने कितना हार्श बिहेव किया है मेरे साथ। उन्होंने कहा है कि आज के बाद मैं कभी उनको फोन ना करूं, और कहने लगे कि वो ये समझेंगे कि उनकी कोई बेटी है ही नहीं। लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्या किया है तुमने? फहीम और पापा को भी आयशा की तरह यही लगता है कि मेरे और हारिस के दरमियान कोई गलत ताल्लुक है। मैं करती हूँ तुम्हारे पापा से बात और समझाती हूँ उन्हें कि तुम दोनों आपस में एक अच्छे दोस्त हो। बस मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वो मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें हारिस के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो गई है आयला? वो तो हारिस से मिल चुके हैं ना। मुझसे गलती हो गई आंटी, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। क्या गलती की है तुमने? हारिस की मौजूदगी में मैंने फहीम की कॉल उठा ली थी, और फहीम ने हारिस को कैंप पे देख लिया। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मेरा दोस्त है। इस बात पे उसने बहुत तमाशा बनाया, पापा के कान भर दिए और रिश्ता भी तोड़ दिया। तुम्हें इस रिश्ते के टूटने का इतना दुख क्यों हो रहा है ना? तुम तो पहले ही इस रिश्ते से नाखुश थी ना। हाँ, लेकिन इस तरह तो खत्म ना होता ना। आप जानती हैं कितना कीचड़ उछाला है उसने मेरे ऊपर। आयशा की तरह वो भी मुझे बर्द किरदार समझ रहे, और पापा उसकी बातों में आ गए। हारिस को मेरे घर पे ही रुकना चाहिए था। मेरी सारी जिंदगी पर एक बदनुमा दाग लग गया। अच्छा बस नहीं रोते, चल चुप हो जाओ। बस कर दो बेटा, ठीक हो जाएगा सब। नहीं रोते इस तरह, चुप हो जाओ। शाबाश। क्या बात है आयला, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं मर्द नहीं हूं जो हर बात खामोशी से बर्दाश्त कर जाए। एक ही रात ने मुझे दुनिया की नजरों में इतना गलीज बना दिया है कि मुझे घिन आ रही है अपने आप से। क्या कह रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें क्या? किस किस का जिक्र करूं तुम्हारे सामने?
काश कि तुम आज रात मेरे घर ना रुकते। मेरे तुम्हारे घर रुकने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? और तुम जानती हो मैं जानबूझ के नहीं रुका था। मैं तो ये बात आयशा को समझाओ तुम। मुझे शर्म आ रही है उसकी सोच पर। कम से कम तुम पे तो शक ना करती। तुम जानते हो हारिस, उसकी नजर में तुम और वो अय्याश आवारा मर्द एक ही बराबर है जो रातें बाहर गुजारते। उसे गलतफहमी हो गई है, मैं समझाऊंगा उसे। और उसकी गलतफहमी ने हम दोनों के किरदार को घटिया बना दिया सबकी नजर में। आयला, मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि लोग हम पे उंगली उठाए। तुम क्या बातें कर रही हो मुझसे? मगर तुम्हारी बीवी की सोच उन लोगों में से है जो एक मर्द औरत को साथ देखते ना तो एक ही चीज सोचते हैं, मजहब का टैग लगाकर जो दिल चाहे फतवा दे देते। तुमसे कह रहा हूं ना, उसकी बातों को सीरियसली मत लो, मैं समझाऊंगा उसे। सीरियस मतलब? कैसे सीरियस नहीं लूं? उसकी बातों की वजह से मेरी रूह छन्नी हो गई है। मेरी इज्जत के साथ साथ तुम्हारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी है उसने। हारिस, पता है तुम तो ये सारी बातें भूल जाओगे। तुम शायद उसको माफ कर सकते हो, मगर ये जिल्लत और ये रुसवाई मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। से करे दिल इल्तिजा, कभी दिल